ये बड़ी खुशी की बात है और अब मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, यानी लाखों की संख्या में हैं। कम से कम 2 लाख लोग तो यहां पर उपस्थित हैं और जो मैं आ रहा था रास्ते भर दोनों तरफ लोग खड़े हैं। यहां पर तो हैं ही, लेकिन रास्ते भर इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सवेरे से ही देख रहे हैं, जब 10:30 में राष्ट्रीय कार्यक्रम था, आज वो जहां वो रहते थे वहां गए थे, फिर उनके गांव में गए तो सब जगह ये चारों तरफ से, और वही तब रामनाथ ठाकुर जी उन्हीं के गांव पर गए और वो भी साथ ही आते हैं। हर साल जब भी कार्यक्रम रहता, जब सब कार्यक्रम में हम जाते रहते हैं तो सब लोग वहाँ बड़ा खुश रहते हैं और वहाँ पर उनके घर में जा कर के परिवार के सब लोगों से मिलते हैं और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ भी लोग रहते हैं। और वहाँ देखिए अनेक धर्म के लोग, 5 धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो सब में हम सुनते हैं, सबका शामिल होते हैं और हर जगह आते हैं। यहाँ पर लोग कार्यक्रम कर दिए थे, कह रहे थे कि भाई हम तो पहले ये तीनों करने के बाद ही हम यहाँ आएंगे, और हम देख रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो सचमुच आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके 100वें दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर पधार चुके। और अब एक और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जा कर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं। तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता, करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं।
तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया आप बताइए। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जितना जितना काम किया, और जब सारा का सारा काम उन्होंने कर दिया, जो भी था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, इस देश में पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ करके और उसको आरक्षण दिया गया। आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना उसी समय शुरू कर दिया 1978 में, और उन्होंने ही कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग को 8% और अति पिछड़ा वर्ग को 12% का आरक्षण उन्होंने दिया था। ये पहली बार हुआ। आप जरा समझ लीजिए कि पहली बार उन्होंने ये काम किया। तब तो हम डिमांड करते हैं भाई कि पूरे देश में सब जगह हो जाना चाहिए पिछड़ा और अति पिछड़ा। हम तो ये आग्रह करते हैं कि अगर कर्पूरी ये देश भर में पहली बार किन्होंने किया पिछड़ा अति पिछड़ा को, तो अब तक लोग पिछड़ा को कहता। अरे भाई तब पिछड़ा खाली है, अति पिछड़ा ज्यादा गरीब है और ज्यादा गरीब है, और उनकी संख्या ज्यादा है। तो हम लोग तो हमेशा करते हैं, और उसी समय हम लोग कितना नारा लगाते थे। तो इसीलिए जो उनका काम किया हुआ है तो उनके काम को हमेशा याद रखना है। और यही नहीं, शराबबंदी भी लागू किए थे। जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया। इस देश में आप समझ लीजिए बिहार में भी पहली बार शराबबंदी किन्होंने लागू किया था? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। आप भला बताइए, जब वो पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण किए और जब वो इतना बड़ा काम किए, तो जब सब कर दिए उस शराबबंदी लागू किए, तो उनको समय के पहले बहुत लोग उस समय हटा दिया। अब बाद में फिर शराबबंदी भी खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत लोग चाहा पिछड़ा अति पिछड़ा। हम तो एकदम लगातार नारा लगाते थे कि भाई ये नहीं तो चलिए कायम है। अब कुछ एक आध दो कुछ ही राज्य लिया है, सब लोग नहीं लिया है, तब पिछड़ा अति पिछड़ा सबका तो होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो ये काम किए हुए, इसलिए सबको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने इतना इतना काम सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको हटाया गया, ये ठीक बात नहीं थी। और जब उसके बाद जब थे, तो हम जब एमएलए थे तो हमको तो वो कहते रहे, और फिर अंत में उनकी बात हम मान लिए, कर लिए। और जब आप समझ लीजिए कि एक एक काम जब से हम लोगों को मौका मिला है, जब उनका निधन हो गया तो उनके निधन के बाद से ही हम कार्यक्रम चलाते हैं। और जो फिर सरकार बनी उस समय 90 में भी हम लोग, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, और तब से सरकारी कार्यक्रम होता है। और जिस घर में वो रहते थे, हमने शुरू से कहा कि वो घर उनके नाम से सुरक्षित रहना चाहिए। आज भी उनके घर के नाम से सुरक्षित है। तो ये सब कराया गया, तो सारा सब कुछ किया गया है। और अब तो मान लीजिए कि अब हो गया, जो हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे तो वो भी हो गया। तो सब कुछ, और अपना
उन्होंने हमेशा पूरे के पूरे तौर पर, जब ये मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया था, और जब हम लोगों को उसके बाद मौका मिला तो उनके काम को करते हुए जो भी उनकी इच्छा थी, इसलिए आप तो जानते ही ना है जी, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं बहुत लोगों का नाम, हम तो हमेशा बोलते हैं, जब जो पार्टी हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग नाम लेते रहते हैं। बात क्या करते हैं हम लोग? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का, लोहिया जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, अंबेडकर साहब का और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, ये 5 लोगों का नाम हम लोग लिखते हैं, और सब लोगों ने जो जो काम कहा है और उसी को देखते हुए आज हम लोग काम कर रहे हैं। और जो काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मौका मिला, जब भी उन्होंने जो किया, तो जो हम सब लोगों का नाम लेते हैं उनका सब लोगों का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब मौका मिला तो वो करते रहे, और जब हमको मौका मिला है 18वां साल है तो हम लगातार उन्हीं सब कामों को करते रहते हैं। इसलिए खुशी की बात है, और आप सब लोग हैं तो हमेशा याद रखिए, तो हम लोग तो हमेशा सब लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं, और हम लोग तो अब एक एक काम न कर रहे हैं जी, जननायक के हित में तो हम लोग सब काम और एक एक काम तो कर ही रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने भी बहुत सारा काम करवाया, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर इलाके के विकास के लिए। और उनको भी जब कहा जाता था कि कहाँ दिक्कत है तो एकदम लगे रहते थे बहुत तेजी से काम कराने के लिए। तो हम लोगों को जब मौका मिला है तो हम लोग इतना काम करवाए हैं, और एक एक काम हम लोग जो इतना करवा दिए हैं, हर तरह से जानते ही हैं, शुरू से ही हम लोग करवा दिए थे। एक एक तरह से कितना काम, सब सड़क ये वो सब बनना, पुल, इस सब का तो शुरू ही हुआ। तब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। और यहीं पर हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और ऊर्जा मंत्री के रूप में बहुत जमाने से है, लेकिन अब तो घर घर बिजली पहुंचा दिया गया। तो इनको भी जरा बधाई दीजिए कि बिजली का काम करते रहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा बिजली का काम हो गया, और उसके बाद हर घर नल का जल, अब आप सोच लीजिए, सब लोग जानते हैं, और जहाँ कहीं भी कमी है उसको ठीक करने के लिए भी अब हम लोगों ने जिम्मेवारी दे दिया है। तो ये सब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अब जिम्मा दे दिया है कि एक एक चीज़ को मेंटेन करिए। पहले तो 2 हिस्सा में बांटे हुए थे, जितना हो गया अब तो हम कह दिया है कि जो भी बचा हुआ है वो पूरा होगा और उसको मेंटेन किया जाएगा। तो एक एक चीज़ से कर दिया गया। हर घर तक पक्की गली और नाली का हर गांव में इसका भी इंतजाम कर दिया गया, और उसका शौचालय निर्माण कर दिया गया। और हम तो शुरू से ही बोलते रहते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति और शुद्ध पीने का पानी मिल जाए तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई शौचालय का निर्माण हो जाएगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे शौच करने, तो इसीलिए दिक्कत होती है। तो ये सब काम, तो एक एक शौचालय का भी काम हो गया, और टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का भी काम, तो कितना जगह का हर तरह से काम कर रहे हैं। हर घर नल का जल निश्चय के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पंचायत एवं नगर निकायों द्वारा जो क्रियान्वित योजनाओं को मेंटेन की जिम्मेवारी थी,
तो साथ ही अब पंचायतों की शेष योजनाओं को टोलों आदि में करते हुए नगर निकायों से बचे लोगों को जो हम आपने बता दिया, उस सब को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हम लोगों ने कर दिया। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं, और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के एक एक चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं और हर तरह से कर रहे हैं। 7 निश्चय 2 का भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। और फिर जल जीवन हरियाली अभियान, जल डैश जीवन डैश हरियाली, लोग खाली बोल देता है जल जीवन हरियाली, तो जल डैश जीवन डैश हरियाली, इस सब को हम समझाते रहते। तो उसका कारण क्या है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, इसलिए जल डैश जीवन डैश हरियाली, और ये भी काम चलवा रहे हैं ताकि सबका जीवन सुरक्षित रहे। तो हर तरह से सब तरह का काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं, और कौन सा काम नहीं हम लोग कर रहे हैं और कितने तरह से सब तरह से काम कर दिया गया है। तो अब हर प्रकार से, लेकिन अब तो लेटेस्ट काम और भी कर दिए हैं हम लोग। अब आप समझ रहे हैं ना, अब कितना भाई बहुत ठंडा है और सब लोग ठहर रहे हैं, अभी भी तो सबको दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो अब बहुत सारा काम कर दिया है। अब आप तो समझ रहे हैं ना कि एक एक चीज़ हर प्रकार से सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो हर तरह से सब तरह के काम को हम लोगों ने करने की कोशिश कर दी है, और अभी तो जो कर दिए हैं सब तरह से। अब एक तो सौर ऊर्जा का भी काम हो रहा है, तो इस सब तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। और अब जो करवाया जाति आधारित गणना, हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन ये लोग कभी किए नहीं। तो हम लोगों ने बिहार में किया जाति आधारित गणना, और जाति आधारित गणना ही नहीं किया, और जाति आधारित गणना के साथ साथ हमने एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया। तो अब उसको लागू कर दिए ना जी। और जब जाति आधारित गणना किया तो अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ गई, तो जो 16% था उसको, तो उससे बढ़ करके वो हो गया है 17.5 से ऊपर उसकी संख्या। तो इसलिए हम लोगों ने उसको कर दिया आरक्षण की सीमा 20%, अनुसूचित जनजाति का 1 था, अब उसकी भी संख्या हो गई है ज़्यादा, 1.7 से ज़्यादा हो गया है, इसलिए उनको भी हम लोगों ने कर दिया है 2%। और उसके बाद अत्यंत पिछड़े वर्ग की संख्या बढ़ी है, तो पहले 18% था जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, 18, अब उसको बढ़ा के कर दिए हैं 25%। अब पिछड़ा वर्ग का 12% से बढ़ा करके 18% हम लोग कर दिए। तो एक एक काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो अब एक एक चीज़ को हम लोगों ने कर दिया है। तो अब इसीलिए जो 50% का आरक्षण था उसको बढ़ा करके अब हम लोगों ने कर दिया है 65%, और केंद्र ने 10% अपर प्रकास्ट के लोगों के लिए भी था ही, तो वो कुल मिला के 75% का। तो ये सब तरह से काम हम लोगों ने कर दिया है। और जो कहा था जाति आधारित गणना के दौरान ही जो पता किया कि गरीब लोग हैं, तो जितने गरीब लोग थे 94 लाख गरीब परिवार निकले। आज जिसमें अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, और मुस्लिम में भी तो भाई अनुसूचित जाति में नहीं, लेकिन तो उनका भी अपर कास्ट में है, पिछड़ा में है, अति पिछड़ा में। तो इस सब को मिला करके उनकी काफ़ी बढ़ गई थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को ध्यान में रख के
कर दिया है कि अब जो भी गरीब परिवार है उस गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया हम लोग एक बार दे देंगे ताकि वो काम करना शुरू करे। आप सोचिए, ये सब हम लोग बिहार में कर दिए, तो एक एक काम हम लोग कर दिए हैं, और लोगों के लिए भी सारा काम किए हैं, हर तरह से सब कुछ किए हैं। और उसके अलावे जितने लोग था आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को जीवन क्रय करने के लिए 60,000 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 1,000 रुपया कर दिया। और उसको तो 1,20,000 रुपया देते ही हैं कि और भी तुमको ज़मीन बनाने के लिए। तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने कर दिया। तो हर प्रकार से सब तरह से काम कर रहे हैं। और उसके बाद जीविका स्वयं सहायता समूहों का भी विस्तार कर दिया। तो हर प्रकार से तो सब लोगों को जो पहले 1 लाख देते थे उसके लिए भी अब 2 लाख कर दिया। तो हम लोग सोच लीजिए कि जो जाति आधारित गणना हुआ और आर्थिक स्थिति को देखा तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया। तो इसीलिए अब हर प्रकार से और सतत जीविकोपार्जन योजना जो हम लोगों ने किया था उसी के आधार पर फिर उसको बढ़ गया। अब पिछड़ा अति पिछड़ा वंचित वर्ग के विकास के लिए भी सब तरह का काम हो रहा। तो एक एक तरह से काम हम लोग जो कर रहे थे उन सब कामों में वृद्धि हुई। तो हम लोग तो मान करके चलते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिहार में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग रोज नई योजनाओं को बनाते हैं। और उन नई योजनाओं के आधार पर आप समझिए 5 से 10 में बहुत काम, 10 से 15 में बहुत काम, 15 से 20 में 7 निश्चय किया और उसके बाद 7 निश्चय 2, और उसी बीच में हम लोगों ने आपको बता दिया हर तरह से जिसके बारे में जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। तो सब तरह का काम हम लोग कर कर के एक एक काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखेंगे और उसके रूप में करते रहेंगे। और अभी जो भारत रत्न मिल गया तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप जानते हैं ना कि भाई हम लोग तो जो डिमांड करते रहते थे तो वो डिमांड तो एगो मान लिया तो चलिए ठीक है, लेकिन और भी जो हम लोगों का डिमांड है उसको भी लोग माने, यही हम तो कहना चाहते हैं। तो सब तरह से ये काम किया गया। तो आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए तो याद रखिएगा आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब के सब को लोग को एकजुट हो करके और काम करना चाहिए। पढ़ाई के काम को बढ़ाना चाहिए और इतना ज़्यादा सब तरह से विस्तार कर रहे हैं उसको देखते हुए सब लोग काम करिए और सब एक दूसरे के हित में सोचिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। इसलिए मिलजुल करके काम करिए। और आज 100वां साल है और 100वें साल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का तो हम लोग तो बराबरे करते हैं, तो हम लोग सब दिन करते ही रहेंगे। तो इसीलिए आप सब लोग आए हैं और आज जो बुलाया गया हर साल होता था, अलग अलग जगहों पर होता था। इस बार अपने पार्टी के कई लोगों ने कहा कि यहीं पर करेंगे। हमने कहा जरूर करिए और देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हुए। तो मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज जो सब आप लोग आए हुए हैं तो जो हम लोग जो बात करते हैं, जितने तौर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मान करके चलते हैं, तो उनके विचारों को
मानते रहिएगा। हाथ उठा के बताइए कि मानते रहिएगा। हाँ, पीछे वाला भी बोलो, हथवा उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके प्रति हम लोगों की श्रद्धा है। और उसके साथ साथ भाई हम तो उनके परिवार की भी इज्जत करते हैं और उनके पुत्र भाई रामनाथ ठाकुर जी की भी हम इज्जत करते हैं। तो भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र है रामनाथ ठाकुर जी। अरे जरा खड़ा होइए ना, सब यही हैं, आइए इधर आइए। ये भी हैं, तो सब इनको भी बधाई दीजिए। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ सब लोग, इतने बड़े बड़े नेता, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। आज दिल्ली से भी आकर के यहाँ पर बैठे हुए, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि भाई वशिष्ठ भाई भी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी तो है है, लेकिन त्यागी जी भी आए हुए हैं। तो मैं तो त्यागी जी का भी अभिनंदन करता हूं। जरा खड़ा होइए त्यागी जी। देखा, ये केसी त्यागी जी हैं, तो ये भी कर्पूरी जी को मान रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की ना बात है जी। ये तो यूपी के रहने वाले हैं, तो जब ये भी मान रहे हैं, हम लोगों के पार्टी के नेता, तो सब के सब लोग मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग जो शामिल हुए उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आप प्रेस वाले भी, बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्रकार लोग मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। कृपा करके आज जो भी बात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जो बात हुई है, उसी को छापिएगा, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। तो आप तो मेरे बारे में कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, तो इसीलिए अभी छोड़ दीजिए। हम खाली काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, यही हम आप सबसे आग्रह करेंगे।